रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन सीमा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। सीमा 23 साल की एक साधारण सी लड़की थी, जो शहर से अपने ननिहाल गांव आई थी। उसे हमेशा से अकेले रहना पसंद था, लेकिन उस रात जो उसके साथ हुआ, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने करवट बदली, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा उसे देख रहा है। कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। कमरे में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। खिड़की बंद थी, पंखा भी बंद था, फिर भी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। सीमा ने खुद को समझाया, शायद मेरा वहम है। लेकिन तभी धीरे धीरे उसे पायल की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज कमरे के अंदर से ही आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज मेरे कमरे में कैसे? वह डरती डरती उठी और मोबाइल की टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी कमरे के कोने में पड़ी, वह जम गई। वहां कोई नहीं था, लेकिन पायल की आवाज अब उसके बिल्कुल पास आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसके चारों ओर घूम रही हो। सीमा घबराकर बिस्तर पर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। भगवान, ये क्या हो रहा है? तभी उसके कान के पास किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, तू आ गई? सीमा की सांस रुक गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब डर उसकी हड्डियों में उतर चुका था। वह तुरंत कमरे से बाहर भागी और अपनी नानी के कमरे में पहुंची। नानी, नानी उठो। नानी घबरा कर उठी। क्या हुआ सीमा? सीमा कांपती हुई बोली, मेरे कमरे में कोई है। नानी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे सीमा का हाथ पकड़ा और उसे वापस उसके कमरे में ले गई। कमरा बिल्कुल शांत था, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। नानी ने धीरे से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो तूने महसूस किया वो सच है। सीमा ने घबरा कर पूछा, मतलब? नानी ने गहरी सांस ली और बोली, इस घर में एक लड़की की आत्मा भटकती है। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन लड़की? नानी बोली, आज से करीब 15 साल पहले इस घर में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। बहुत सुंदर, लेकिन उतनी ही दुखी। उसकी शादी जबरदस्ती कर दी गई थी। वो किसी और से प्यार करती थी, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। एक रात उसने इसी कमरे में फांसी लगा ली। सीमा का गला सूख गया और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। सीमा ने डरते हुए पूछा, तो वो मेरे पास क्यों आई? नानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तू बिल्कुल उसी के जैसी दिखती है। सीमा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब हर रात 2 बजे वही पायल की आवाज, वही ठंडी हवा और वही फुसफुसाहट, तू आ गई। धीरे धीरे सीमा को महसूस होने लगा कि कोई उसके बहुत करीब है। हर वक्त वह जहां जाती है, उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। एक दिन जब वह आईने के सामने खड़ी थी, उसे अपने पीछे एक लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, खुले बाल और आंखों में गहरा दुख। सीमा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर आईने में देखा,
वह लड़की अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। सीमा चीख पड़ी। उस दिन के बाद सीमा बदलने लगी। वह चुप रहने लगी, अकेले में बातें करने लगी और सबसे डरावनी बात, वह पायल पहनने लगी, जबकि उसने कभी पायल नहीं पहनी थी। नानी समझ गई, वो आत्मा अब सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तुरंत गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही कहा, बहुत देर हो चुकी है, ये आत्मा अब इस लड़की को छोड़ना नहीं चाहती। सीमा अचानक जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन वो हंसी उसकी नहीं थी, वो राधा की थी। उसने तांत्रिक की तरफ देखकर कहा, अब मेरी बारी है। कमरे में तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सीमा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी आवाज बदल गई, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। नानी रोने लगी, छोड़ दे मेरी बच्ची को। तांत्रिक ने जोर से मंत्र पढ़ा और अचानक सीमा बेहोश हो गई। कमरा शांत हो गया। सबको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। अगली सुबह सीमा उठी, लेकिन उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। वह आईने के सामने गई और मुस्कुराई, ठीक उसी तरह जैसे उस रात आईने में खड़ी लड़की मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं अकेली नहीं हूं। और उसके पैरों में पायल अपने आप बजने लगी। उस दिन के बाद सीमा कभी पहले जैसी नहीं रही। गांव के लोग कहते हैं, रात के 2 बजे अगर तुम उस घर के पास से गुजरो तो तुम्हें 2 लड़कियों की हंसी सुनाई देती है और पायल की आवाज जो धीरे धीरे तुम्हारे पीछे आने लगती है। उस रात के बाद गांव का माहौल बदल गया। लोग उस घर के पास से गुजरने से डरने लगे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अब सिर्फ सीमा ही नहीं बल्कि पूरे गांव में कुछ अजीब होने लगा। सीमा पहले जैसी नहीं रही। वह घंटों आईने के सामने खड़ी रहती और खुद से बातें करती। अब तो अकेली नहीं है, मैं आ गई हूँ। उसकी आवाज़ कभी धीमी कभी भारी हो जाती है। नानी हर दिन ये सब देखती, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन फिर वही 2 बजे का समय। इस बार सिर्फ सीमा के कमरे में नहीं बल्कि पूरे घर में पायल की आवाज़ गूंज रही थी। नानी डरते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, उनका दिल रुक सा गया। आंगन के बीचों बीच सीमा खड़ी थी, लेकिन वो सीमा नहीं थी। उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी, बाल खुले हुए थे और वह गोल गोल घूम रही थी, ठीक उसी तरह जैसे कोई दुल्हन विदाई के पहले नाचती है। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। नानी कांपते हुए बोली, सीमा बेटा क्या कर रही हो? सीमा अचानक रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर नानी की तरफ घुमाया और एक डरावनी मुस्कान दी। मैं सीमा नहीं हूँ, मैं राधा हूँ। नानी के हाथ से गिर गया। आंगन में अंधेरा फैल गया। अगले ही पल सीमा गायब हो गई। सीमा, नानी चिल्लाई। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। फिर ऊपर छत से पायल की आवाज आई। नानी डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो छत पर पहुंचे, उन्होंने देखा, उसे देखकर उनकी चीख निकल गई। छत के किनारे सीमा खड़ी थी। हवा तेज चल रही थी।
उसके बाल उड़ रहे थे और वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी जैसे कूदने वाली हो। नानी रोते हुए बोली, मत कर ऐसा, नीचे आ जा। सीमा हंसी, मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। और जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, नानी दौड़कर उसे पकड़ ली। दोनों जमीन पर गिर गए। सीमा जोर जोर से तड़पने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, वो मुझे बुला रही है। कौन? नानी ने रोते हुए पूछा। सीमा ने धीरे से कहा, जिससे मैं प्यार करती हूँ। अगले ही दिन नानी ने फिर से उसी तांत्रिक को बुलाया। इस बार तांत्रिक ने आते ही कहा, यह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, यह अधूरी मोहब्बत है जो अब बदला बन चुकी है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये लड़की को अपने साथ ले जाएगी। नानी ने हाथ जोड़कर कहा, कुछ भी करो, मेरी बच्ची को बचा लो। तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान किया। रात के 12 बजे सीमा को आंगन में बैठाया गया। चारों तरफ मंत्र गूंज रहे थे। हवा भारी हो गई। अचानक सीमा जोर से चिल्लाई, बस करो। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई। तुम लोग मुझे उससे अलग नहीं कर सकते। तांत्रिक ने मंत्र और तेज कर दिया। सीमा जमीन से ऊपर उठने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे हवा में पकड़ कर रखी हो। नानी डर डर के मारे रोने लगी। तांत्रिक चिल्लाया, राधा, इस शरीर को छोड़ दे, यह तेरा नहीं है। सीमा ने जोर से हंसते हुए कहा, अब ये मेरा ही है, मैं इसे लेकर जाऊंगी। अचानक तेज हवा चली, दिए बुझ गए और पूरा आंगन अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक बहुत ही डरावनी चीख गूंजी, नहीं, और सीमा जमीन पर गिर गई। जब रोशनी वापस आई, सीमा बेहोश पड़ी थी। तांत्रिक ने गहरी सांस ली। आत्मा चली गई। नानी ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? अगले दिन सीमा होश में आई। वह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। नानी खुश थी, अब सब ठीक है। लेकिन उस रात फिर 2 बजे सीमा अचानक उठी। वह धीरे धीरे आईने के सामने गई। आईने में देखा और मुस्कुराई। लेकिन इस बार आईने में सिर्फ सीमा नहीं थी, उसके पीछे एक लड़का खड़ा था, सफेद कपड़ों में, आंखों में खालीपन। सीमा ने धीरे से कहा, तुम आ गए। आईने में खड़ा वो साया मुस्कुराया और अचानक सीमा की आंखें पूरी तरह काली हो गई। उसने धीरे से कहा, अब हम दोनों हैं। उस रात के बाद सीमा गायब हो गई। घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। गांव वाले कहते हैं अब उस घर में सिर्फ एक नहीं 2 आत्माएं भटकती हैं, राधा और उसका प्रेमी। और कभी कभी तीसरी आवाज़ भी सुनाई देती है जो मदद के लिए चीखती है। वो सीमा की है, जो अब भी कहीं उस अंधेरे में फंसी हुई है। अगर तुम उस घर के पास जाओ और तुम्हें कोई लड़की पुकारे, मुझे बचा लो, तो कभी मत रुकना, क्योंकि वो सीमा नहीं है, वो तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए बुला रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।